कल हमने कैवल्यपाद के आरंभिक 5 सूत्रों का विशेष रूप से और उससे आगे के जो 2-3 सूत्र थे उनका थोड़े सूक्ष्म रूप में पाठ किया था। आज हम उन आगे के सूत्रों को विशेष रूप से पाठ करेंगे। कल जो 5वां सूत्र था, अंतिम सूत्र, वो था प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेक मनेकेशाम। यानी जब साधक अपनी साधना के द्वारा निरंतर चित्त को परिमार्जित करता हुआ, शुद्ध करता हुआ आगे बढ़ता है, तो उसके चित्त में इस प्रकार से परिवर्तन आता है मानो उसका चित्त ही नया बन गया हो, और उस नए चित्त के रूप में उसको नाना प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। लेकिन मूल चित्त एक होने के कारण से उसके मूल भावना में कोई परिवर्तन नहीं आता। अर्थात व्यक्ति वही रहता है, उसका व्यक्तित्व भी वही रहता है, लेकिन उसमें सुधार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे गंदे कपड़े को हम धोकर के साफ कर लेते हैं तो नए जैसा लगता है, इसी प्रकार से चित्त को जब यम नियम आसन प्राणायाम आदि के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो भी नए जैसा हो जाता है। अब ये जो अनेकों चित्त उत्पन्न होते हैं, उनमें होता क्या है, उन अवस्थाओं में होता क्या है, तत्र ध्यान जनम अनाशयम। ध्यानजम अनाशयम का अर्थ हो गया कि ध्यान के द्वारा उन चित्तों में जो समाधि के द्वारा सात्विक हो गए हैं, उनमें अनाशयम अर्थात जो वासनाओं का आशय है, जो वासनाएं जिसमें से छूट चुकी हैं या इच्छाएं जिनमें से छूट चुकी हैं या चित्त की जो वृत्तियां शांत हो चुकी हैं, अब वो वृत्तियां उसको प्रभावित नहीं कर पाती। जो चित्त ध्यानावस्थित होकर के समाधि अवस्था को प्राप्त कर चुका है और जिसमें अब केवल और केवल सात्विक गुण ही बाकी बचा है, बाकी शेष गुणों का पूरी तरीके से जिसमें लोप हो चुका है, और जिस चित्त के संस्कार भी दग्ध बीज हो चुके हैं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से उठने वाली वासनाएं उसको प्रभावित नहीं कर पाती। ये जो संस्कार हैं, ये सामान्य रूप से किसी को नहीं छोड़ते हैं, ये समाधि की अंतिम सीमा तक भी बने रहते हैं। यानी सबीज समाधि की अवस्था में, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में भी जब योगी पहुंच जाता है, उस समय तक भी संस्कार तो बने ही रहते हैं। भले वो सुप्त रूप में होते हैं, लेकिन सुप्त रूप में भी उनका अस्तित्व रहता है, ऐसा नहीं है कि वो अस्तित्वहीन हो जाते। और उस अवस्था में भी अगर जरा सी भी सावधानी हट जाए साधक की, तो ये फिर से प्रबल हो सकते हैं, उदार हो सकते हैं, उदित हो सकते हैं। तो अंतिम अवस्था तक भी ये संस्कार बने रहते हैं, और इनमें से अगर कोई प्रबल हो उठता है तो उससे ये जो चित्त की बहुत सारी अवस्थाओं से होते होते साधक जहां पहुंचा है, उनके प्रभावित हो जाने की संभावना बनी रहती है। तो ध्यानजम अनाशयम का तात्पर्य यही समझना चाहिए कि समाधि अवस्था में जो संस्कार हैं, वो संस्कार सारे के सारे दग्ध बीज होकर के और फिर साधक को प्रभावित नहीं कर पाते। अब इसमें जो एक प्रश्न कल संक्षेप में हमने जिसको डिस्कस किया था, कि ये जिज्ञासा मन में उठती है कि एक योगी है जो साधना करता है, लेकिन फिर भी जीवन के बहुत सारे कर्म तो वो भी हमारी तरह करता है, और जो अयोगी है, जो अभी
उस साधना के पथ पर नहीं है, वो भी नाना प्रकार के कर्मों को करता है, तो इनके कर्मों में किस प्रकार की भिन्नता है। तो अगला सूत्र, 7वां सूत्र बतलाते हैं, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविध इतरेषाम। कर्म न शुक्ल होता है न कृष्ण होता है, किसका? योगी का। त्रिविधम, जो 3 प्रकार का होता है, इतरेषाम, अन्य व्यक्तियों का, अयोगियों का। यानी सामान्य लोगों के जो कर्म हैं वो 3 प्रकार के हैं, शुक्ल हैं, कृष्ण हैं और शुक्ल कृष्ण हैं। लेकिन ये योगी के जो कर्म हैं वो अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, वो इन तीनों में से कोई से भी नहीं होते। अब इसको जरा समझना होगा कि शुक्ल कर्म कौन से हैं, कृष्ण कर्म कौन से हैं और किस प्रकार से शुक्ल कृष्ण कर्म बनते हैं। तो शुक्ल की श्रेणी में वो पुण्य कर्म आते हैं जो ब्रह्मचर्य आदि तप, वेद आदि सदशास्त्रों का अध्ययन तथा परमात्मा के ध्यान के रूप में किए जाते हैं। ये जो कर्म है ये शुक्ल कर्मों की श्रेणी में आते हैं। तप करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर का ध्यान करना, ये सब शुक्ल कर्म है। और कृष्ण में जो कर्म आते हैं वो पाप कर्म वाले हैं, जिसमें अकारण दूसरों को सताना और हिंसा करना, झूठ बोलना, दुराचार करना, बलात्कार करना आदि ये जो कर्म है, ये सब, बेईमानी करना, चोरी करना, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? कृष्ण कर्मों की श्रेणी में आते हैं। और शुक्ल कृष्ण जो मिश्रित कर्म है वो कौन से हैं? कि वे कर्म जिसमें बाहरी साधनों का सहारा लेकर के शुभ अशुभ रूप में, जैसे कृषि करते हुए बहुत सारे प्राणी जो हैं या कोई अन्य कीड़ा आ जाता है तो उसमें उसको आप मार देते हैं। उसके अलावा आपके पास में उस समय कोई चारा भी नहीं होता। तो ये क्या हो गया, उसमें कर तो रहे थे अच्छा काम, लेकिन अच्छा काम करते में साथ ही साथ में कृष्ण कर्म अर्थात हिंसा हो गई। इसी प्रकार से जो मैंने कल बतलाया था आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नाना प्रकार की बेईमानी करते हैं। समाज की जिस भी पोजीशन पर वो हैं, वहां पर उनके अधिकार क्षेत्र में जो भी धन संपत्ति आती है उसमें बेईमानी करते हैं और उससे प्राप्त जो धन है उसमें से दान आदि भी करते हैं। अब उन्होंने बेईमानी से धन कमाया और फिर उसमें से दान कर दिया, तो ये शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म हो गया। दान तो अच्छा काम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो धन चोरी से कमाया गया है, इसलिए वो मिश्रित कर्म की श्रेणी में आएगा, शुक्ल कर्म की श्रेणी में, पुण्य कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस प्रकार के जो कर्म हैं, ये 3 प्रकार के कर्म सामान्य लोग करते हैं, मनुष्य करते हैं। अब जो योगी के कर्म हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो अशुक्ल अकृष्ण है, अर्थात वे कर्म जो आत्मज्ञानियों द्वारा देह की रक्षा के लिए उस अवस्था में किए जाते हैं जब वो समस्त कर्मों की फल प्राप्ति की कामना का पूरी तरह से त्याग कर चुके होते। हम जब समाधिपाद, साधनपाद और इन दोनों के द्वारा विभूतिपाद में प्रवेश कर रहे थे, उस समय में मैंने आपको एक सूत्र बतलाया था
धारणा के प्रारंभ होने से पहले कि वहां पर जाकर के क्रिया भाग समाप्त हो जाता है, यानी प्रयास करने की फिर आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में मुख्य प्रयास यही है कि कोई प्रयास न हो। सामान्य व्यक्ति क्या करता है, किसी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, लेकिन जो योगी है, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की अवस्था में पहुंच गया है, उसको फिर अक्रिया की आवश्यकता होती है, क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि उस समय में अगर वो क्रियाशील रहेगा, ध्यान की अवस्था में, धारणा की अवस्था में, समाधि की अवस्था में, तो क्रियाशीलता की अवस्था में ये प्राप्त ही नहीं होगा, ये स्थिति ही नहीं आएगी। क्योंकि उससे पहले की अवस्था थी आसन, और आसन में कह दिया था उसको स्थिर सुखम। अब आपको स्थिर होकर के एक स्थान पर बैठना है, अब आपको हिलना डुलना नहीं है, घूमना फिरना नहीं है। और प्राणायाम के द्वारा उसको कहा कि अब आपको अपने प्राण को भी वश में करना है, प्राण को भी स्थिर करना है, दीर्घ आपके श्वास होने चाहिए, श्वास का आयाम आपको बढ़ाना है, ताकि श्वास के साथ, प्राण की गति के साथ जो चलने वाला आपका मन जो भागता है इधर उधर, उस मन को भी वश में किया जा सके। और उस मन को वश में करके फिर जो नाना प्रकार से इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती थी, उन विषयों को भी अंतर्मुखी, इंद्रियों को भी अंतर्मुखी किया गया था प्रत्याहार की क्रिया में। यानी शरीर को, प्राण को, मन को, इंद्रियों को, सबको अंदर कर लिया था। जब सबको घर के अंदर बिठा लिया कोरोना काल में, तो अब बाहर की सारी गति बंद। अब ये जो है, हम जब अंदर आ गए घर के, तो अब जो कुछ होगा वो अंदर होगा। अब अंदर जब हमारा सब कुछ संयमित हो गया, एक स्थान पर आ गया, तो एक स्थान पर आने के कारण से फिर वहां पर जो बाह्य क्रियाएं हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाती। तो वही यहाँ पर बतलाया है कि जो योगी है, जो साधक है, जो सारी क्रियाओं को और उन क्रियाओं से प्राप्त होने वाले फल की जो वासनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उन सबको पहले ही जो छोड़ चुका है, परित्याग कर चुका है, ऐसे शुभ कर्मों का योगी को वर्तमान जीवन में फल नहीं मिलता। और प्रारब्ध कर्मों के जो फल हैं, वो उनका में जीवन मुक्त हो जाने पर उनका जीवन केवल प्रारब्ध कर्मों के फल भोगने के रूप में चलता रहता है। क्योंकि इस जीवन में उनका फल नहीं मिलना है, और जीवन मुक्त हो जाने के कारण इस देहपात के तत्काल अनंतर मोक्ष हो जाने से नया देह आगे प्राप्त नहीं होगा। लेकिन क्योंकि किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता है, इसलिए ये शुभ कर्म संस्कार रूप से मुक्त आत्मा के साथ में क्या रहेंगे, बने रहेंगे। और मुक्ति के बाद जब फिर से जन्म होगा, उस समय में ये कर्म फलीभूत होंगे, उस समय में उसको जन्म के समय में ये संस्कार प्रभावित करेंगे। तो इस समय में जब वो योग की अवस्था में, समाधिज अवस्था में है, उस समय चूंकि किन्हीं भी कर्मों के फल की उसको वासना नहीं रह जाती, इच्छा नहीं रह जाती है, इसलिए उसके कर्म कैसे हो जाते हैं, अकृष्ण अशुक्ल कर्म हो जाते हैं। और जीवन मुक्त होने पर देहपात के अनंत जो फल प्राप्त न होने के कारण इन शुभ शुक्ल कर्मों को अशुक्ल की श्रेणी में कहा जाता है। अशुक्ल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनका अभी फल प्राप्त नहीं हुआ। और इसी प्रकार से यदि जो कोई ऐसा कर्म हो जाता है कभी कि मान लीजिए कोई चींटी पैर से दब गई या इस प्रकार का कोई कर्म हो गया, तो जो कृष्ण श्रेणी का भी कर्म हो जाता है, उसका भी फल तत्काल प्राप्त न होने के कारण से वो अकृष्ण श्रेणी में पड़ा रहता है, और आगे चल करके उसको उसका फल प्राप्त होता है जब वो पुनः देह धारण करेगा। तो इस प्रकार पूर्ण योगी जो है, वो जीवन मुक्त आत्मज्ञानी के जितने भी कर्म हैं वो अकृष्ण और अशुक्ल हो जाते हैं। और जो बाकी सामान्य व्यवहार करने वाले लोग हैं, जिनको अपने कर्मों के फलों की, उनके द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थों की इच्छा रहती है, उनके जो कर्म है वो कृष्ण शुक्ल और शुक्ल कृष्ण मिश्रित इस श्रेणी में रहते हैं।
आगे कहा ततस्तद विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर वासनानाम। ततः माने उस त्रिविध कर्म से, अब ये जो 3 प्रकार के कर्म थे, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण मिश्रित, इन 3 प्रकार के कर्मों से तद विपाकानुगुणानाम, उन कर्मों के परिपाक फलों के अनुरूप, उनका जो विपाक है, कर्म जब किया तो कर्म का क्या होगा, विपाक बनेगा, फल बनेगा, उन फलों के अनुरूप एव ही अभिव्यक्ति ही प्रकट होना होता है वासना नाम वासनाओं। अब जैसे जैसे कर्म होते जाते हैं वैसी वैसी उन कर्मों के संस्कार बनते जाते हैं। कर्म जनित जो संस्कार हैं वो वासनाओं में से वे संस्कार एक जन्म में प्रकट हो पाते हैं। कौन से, जो सद्य फलोन्मुख अर्थात तुरंत फल मिलने वाला होता है जिनका, वो तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, और जिनका तुरंत नहीं मिलने वाला होता है वो आगे जाकर के दीर्घ काल में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से संस्कारों को 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से, कल मैंने चर्चा की थी थोड़ी सी, अब उनका विशेष विवरण पढ़ेंगे। पहले है संचित कर्म। संचित कर्म कौन से हैं, वो संस्कार और वासनाएं जो अनादिकाल से किए जाते रहे कर्मों से उत्पन्न हुए हैं, परंतु जिनका फल अभी तक नहीं भोगा गया है, वो आत्मा में संस्कार और वासना रूप से एकत्रित रहते हैं, संचित रहते हैं। उनको क्या कहते हैं, संचित कर्म कहते हैं। बहुत लंबे समय से जिनके फल अभी मिल ही रहे हैं, लगातार आगे आगे के कर्म होते जाने के कारण से, और अन्य कर्मों के फलीभूत हुए होते जाने के कारण से जिनके फल अभी नहीं मिल पाए हैं, वो संचित कर्मों की श्रेणी में आता है। दूसरे हैं प्रारब्ध, जो संचित संस्कारों में से तुरंत फल मिलने वाले जो होते हैं, उनके अनुरूप किसी विशेष शरीर में चला जाना और इसके बाद उन कर्मों का भोगना। तो ये जो इन संस्कारों का भोगा जाना होता है, इनको प्रारब्ध कहते हैं। संचित संस्कारों में से जो तुरंत फलोन्मुख संस्कारों का चुनना, ये किसके द्वारा होता है, ये परमात्मा के द्वारा होता है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। यानी इन कर्मों का, कौन से कर्मों का फल अभी मिलेगा और कौन से कर्मों का फल देर बाद मिलेगा, ये सब व्यवस्था कौन करता है, ये सारी की सारी व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि आज मैं मुसीबत में फंसा हूं तो मैं परमात्मा, जैसे हम प्रार्थना भी करते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि हम जब मुसीबत में होते हैं उस समय हम कहते हैं, या किसी और व्यक्ति को हम मुसीबत में देखते हैं तो उस समय कहते हैं कि इस समय पुण्य कर्मों का फल दे दो। लेकिन ये व्यवस्था किसके हाथ में है, ये परमात्मा के हाथ में। हम इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो जो कर्म किया है उस कर्म का फल मिलेगा, लेकिन किस प्रकार से और कब मिलेगा, वो व्यवस्था परमात्मा ही करता है। तो इसलिए जिन कर्मों का फल तुरंत मिलता है या जल्दी मिल जाता है शीघ्रता से, और जिन कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के शरीरों में प्राणी जाता है, उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म की श्रेणी में रखा है। और तीसरे हैं क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वो हैं जो एक मानव देह धारण करने पर उस जीवन में प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए किए जाते हैं, और जो अन्य नवीन कर्म किए जाते हैं जिनसे नए संस्कार उत्पन्न होकर आत्मा में एकत्रित होते रहते हैं, अथवा जिन कर्मों का फल चालू जीवन में भोग लिया जाता है, आगे फल भोगे जाने के लिए उनके संस्कार शेष नहीं बचते हैं, इनको क्रियमाण कर्मों की श्रेणी में रखा गया। अर्थात प्रारब्ध कर्मों के अनुकूल जो जीवन आत्मा को प्राप्त होता है, उसके अनुरूप वासना अभिव्यक्ति होती है। इसलिए अगणित वासनाओं का संचय रहने पर भी किसी एक जीवन में उन सब का, चाहे किन्हीं का भी उभर आना हो, ऐसा संभव नहीं होता। तो धीरे धीरे जैसा जैसा शरीर मिलता जाएगा प्रारब्ध के अनुसार, वैसे वैसे शरीरों में उस प्रकार के गुणों का, उस प्रकार की इच्छाओं का जागना होगा। और जब इस प्रकार से होता है तो ये जीवात्मा अपने कर्मों को उस परमात्मा की व्यवस्था से अनेक प्रकार के शरीरों में जाता हुआ भोगता है। तो ये 3 श्रेणियां जो बात बताई हैं, इनको फिर से एक बार समझ लें। संचित कर्म कौन से हैं, जिन कर्मों का अभी हमें फल नहीं मिला है, बहुत लंबे समय से
जन्म जन्मांतर के फलस्वरूप जो इकट्ठे होते चले आ रहे हैं, उन कर्मों को संचित कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म वो हैं जो फलीभूत होते हैं और जिनके अनुसार हमको नाना प्रकार के शरीर धारण करने होते हैं, और उन शरीरों को धारण करके वो जो प्राणी हैं वो अपने अपने कर्मों के फलों को भोगते हैं। और क्रियमाण कर्म वो हैं जब मनुष्य देह धारण करता है जीवात्मा, तो मनुष्य जीव धारण करने के बाद वो केवल कर्म भोग योनि में न होकर के कर्म योनि में होता है। तो कर्म योनि में पिछले संस्कारों के अनुसार जो वो काम करता है वो कर्म, और जो पिछले भोग रहा है, इनको हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो पिछले वाले भोग लिए, उनका संस्कार भी समाप्त हो जाएगा। जो नया उनके आधार पर है तो वो नया संस्कार उसके ऊपर बन जाएगा। जबकि गाय भैंस आदि रहते हुए, कीट पतंग आदि रहते हुए वो जो करता है उसमें किसी प्रकार का संस्कार नया नहीं बनता है। क्रियमाण कर्म वो होते हैं जिनका नया संस्कार बन करके तैयार हो। ये 3 प्रकार के कर्म के आधार पर उनका विवरण किया गया। इसके बाद आगे बतलाया जाति देश काल व्यवहिता नामक्यायम स्मृति संस्कार योरेक रूपत्वात्। जाति देश और काल से व्यवहित अपि ही आनंतर्यम आनंतर्य अव्यवधान स्मृति के साथ बना रहता है, क्योंकि स्मृति संस्कार, स्मृति और संस्कारों के एक रूपत्वात्, एक रूप होने से, समान होने से, यह एक नियम है कि उसी के अनुकूल संस्कार बनते हैं जैसा अनुभव होता है। व्यक्ति जैसा अनुभव करेगा उसके अनुसार उसका संस्कार बनेगा। अब यहां पर हम एक बात को समझेंगे। एक कथा है बहुत पुरानी। एक व्यक्ति था जिसके 2 बेटे थे, और इस व्यक्ति को शराब पीने की गंदी आदत थी। शराब पीने की गंदी आदत थी, और शराब पी करके जब ये घर आता था तो घर आकर के अपने बच्चों को डांटता था, पत्नी को पीटता था आदि, मतलब बहुत दुर्व्यवहार करता था। तो इसके जो दोनों बेटे थे वो जब बड़े हुए तो उनमें से एक तो अपने पिता के जैसा शराबी, दुष्ट, इसी प्रकार से अपने परिवार को परेशान करने वाला बना, और जो दूसरा बेटा था वो बहुत ही सभ्य, सदाचारी और सब प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त बना। जब इस प्रकार का दोनों भाइयों के बीच में परिवर्तन और अंतर देखा, और दूसरा बड़ा वाला जो है बहुत बड़ा आदमी जब बन गया, तो उससे पूछने के लिए पहुंचा, और उसने उन दोनों भाइयों से पूछा कि भाई बात बतलाओ, आप का भाई इतना अच्छा आदमी है, आप इस प्रकार के क्यों हो? उसने कहा आपको पता नहीं है, मेरे जो पिताजी थे वो इस प्रकार के व्यक्ति थे कि रोज शराब पीते थे, घर में आकर के मारपीट करते थे, और मेरा पूरा बचपन इसी प्रकार के वातावरण को देखते हुए व्यतीत हुआ। अब जो बच्चा पूरे जीवन इसी प्रकार के वातावरण में पला है, पढ़ा है, और जिसको इसी प्रकार के संस्कार मिले हैं, उससे आप और क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो जैसा मैंने देखा मैं वैसा बन गया। ये स्टेटमेंट किसका था? उस भाई का जो शराब पीने लगा था। अब वो दूसरे वाले के पास गया। जब दूसरे वाले से उसने पूछा, भाई आपके बड़े भाई ने ऐसा बतलाया हमको कि आपके पिता बहुत शराब पीते थे, घर का माहौल बहुत खराब था, आपका भाई भी शराब पीने लगा, फिर आप इतनी उन्नति आपने कैसे की, आप इतना सदाचारी, इतने अच्छे कैसे रह गए, आपके ऊपर उसका प्रभाव क्यों नहीं हुआ? बोले कौन कहता प्रभाव नहीं हुआ, मेरे ऊपर उसका बहुत गहरा प्रभाव हुआ। मैं ये देखता था कि मेरे पिता जब शराब पी करके आते थे तो वो मेरी माताजी को बहुत परेशान करते थे। मेरी माँ घंटों बैठ करके रोया करती थी, वो हम लोगों को डांटा करते थे, मारा करते थे, हम लोग घंटों बैठ करके रोया करते थे, और जब पिताजी को होश आता था तो वो भी रोया करते थे। तो मैंने ये देखा और ये समझा ये शराब जो है ये बहुत ही बर्बादी का कारण है, और इसे पीने के बाद में किसी को होश नहीं रहता, केवल ऐसे काम ही आदमी करता है जिससे बाद में फिर पछतावा होता है। और मैंने उसी समय ये कसम खा ली कि इस शराब को मैं अपने घर में नहीं आने दूंगा, अपने जीवन में नहीं आने दूंगा। और इसलिए
मैंने खूब मेहनत की, पैसा कमाया, उन्नति की, लेकिन शराब को अपने जीवन में आने नहीं दिया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है, या प्राणी या मनुष्य जिस प्रकार का अनुभव करता है, अब उसने भी शराब को देख करके एक अनुभव किया और दूसरे वाले ने भी शराब की स्थिति को देख करके अनुभव किया, लेकिन एक ने अनुभव पॉजिटिव डायरेक्शन में किया और एक ने अनुभव निगेटिव डायरेक्शन में किया, और उस अनुभव के आधार पर ही उनके संस्कार और व्यवहार बने। तो जैसा अनुभव होता है उसी के अनुकूल संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार बनते हैं उसी के अनुरूप स्मृति होती है। स्मृति कभी संस्कार रूप नहीं हो सकती, जैसा संस्कार है वैसी ही स्मृति होगी। अब मान लीजिए किसी बच्चे को उसके अध्यापक ने पीटा, अक्सर स्कूलों में होता ही था ऐसा, अब तो नहीं होता, लेकिन हमारे समय तक तो बड़ी मार पड़ती थी अगर गलती हो जाए। तो अध्यापक ने बच्चे को पीटा, अब पीटते समय अध्यापक की भावना क्या है, ने याद किया तो उसका सुधर जाए, सीरियस हो जाए और पढ़ने लगे। लेकिन उस बच्चे ने उसको किस रूप में लिया? उस बच्चे ने उसको इस रूप में लिया कि मेरा अध्यापक मुझे मारता है, पीटता है और इससे जो है मुझे कष्ट होता है, तो ये अध्यापक मेरे कष्ट का कारण है। अब उससे क्या होगा कि वो बच्चा जब बड़ा भी हो जाएगा तब भी उसके मन में जो स्मृति होगी वो किस रूप में होगी? इसी रूप में होगी कि ये वाले जो मास्टर साहब थे, ये वाले जो अध्यापक थे, ये मुझे बहुत मारा करते थे। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा जीवन इन्होंने बना दिया, इन्होंने मुझे पढ़ने की प्रेरणा दी। तो जैसा, और दूसरा वाला बच्चा जो इस बात को इस रूप में लेगा कि भाई अध्यापक जो हमें मारते हैं वो हमारे कल्याण के लिए मारते हैं, हमें जो डांटते हैं हमारे कल्याण के लिए डांटते हैं, और उनको माता पिता के समान अपना कल्याण करने वाला जो समझेगा, वो हमेशा ये कहेगा कि ये जो गुरुजी हैं, इन्होंने अगर हमें बचपन में न मारा होता तो शायद आज हम ऐसे न बने। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार की भावना, जिस प्रकार का अनुभव होता है, उसी प्रकार का संस्कार, और जैसा संस्कार होता है उसी प्रकार की स्मृति बन करके तैयार होती है। अब ये जो स्मृतियां हैं, ये कभी भी संस्कारों के विपरीत नहीं हो सकती। स्मृति और संस्कार का परस्पर निर्धारित जो कार्य कारण भाव संबंध है, अनेकानेक जीवन में अनेकानेक प्रकार के कार्यों को करते हुए, फलों को भोगते हुए जो बहुत सारे संस्कार जन्म लेते हैं, उन संस्कारों का जो स्वरूप है वो सुप्त अवस्था में जीवात्मा के साथ में, सूक्ष्म शरीर के साथ पड़ा रहता है। समय आने पर वो संस्कार जाग जाते हैं, जब कोई जगाने वाला विषय उपस्थित हो जाता है। जब उस प्रकार का कोई विषय उपस्थित होता है तो फिर वो संस्कार जागने लगते हैं। मानव जीवन के अव्यवहित अनंतर होने वाले गाय के जीवन में संस्कारों का उद्बोधक मानव जीवन का सामीप्य, वह अव्यवधान नहीं, प्रत्युत उस आत्मा का गाय की योनि में आना संस्कारों का अभिव्यंजक है। इस बात को समझेंगे कि जैसे गाय है, अब गाय में जो संस्कार हैं वो संस्कार उसके पिछले किए हुए कर्मों के आधार पर है, और वही संस्कार सूक्ष्म रूप में उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने कल बतलाया था कि कोई गाय जो होती है वो पास जाते ही मारने लगती है, जबकि दूसरी गाय एक होती है वो बहुत स्नेह करती है, प्रेम करती है। कल परसों ही हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक चीता, आजकल तो बहुत सारे जंगलों में से बेचारे निकल के पहुंच रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, उन्हें खाली दिख रहा है सब कुछ। तो एक चीता जो था वो गांव में आ गया और गाय के पास में और गाय उसको, वो चीता आराम से गाय की जैसे गोद में बच्चा बैठ जाता है, गाय भी बैठी हुई, चीता भी बैठा हुआ। अब ये चीता तो हिंसक पशु है, जंगल में जब हम देखते हैं तो चीता गाय जैसे पशुओं के, हिरण जैसे पशुओं के पीछे दौड़ करके उन्हें मारता है, लेकिन यहाँ पर विचित्र दृश्य देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं वो प्रभाव डालते हैं। अब मान लीजिए वो जो चीता जिसका जन्म हुआ है इस बार चीते के रूप में, उसके जो संस्कार हैं पूर्व जन्म के, वो इस प्रकार के हैं कि इतने हिंसक नहीं, और उतने अधिक हिंसक न होने के कारण से वो उस गाय के पास में जाके स्नेह का अनुभव कर रहा है और प्यार से जाकर के उसके पास में बैठा हुआ, कोई हानि नहीं पहुंचा। आप लोगों ने भी शायद देखा हो, डिस्कवरी पे आता था वो, कि एक
चीतों ने एक हिरण या तुरंत जन्मे हुए हिरण के बच्चों पर उन्होंने हमला किया। अब उसकी माँ तो जो थी वो डर के मारे थोड़ी सी दूर भाग गई, लेकिन वहां पर दूसरा एक शेर बैठा हुआ। अब उस शेर ने उस हिरण के बच्चे को चीतों से बचा लिया और बचा करके अपने साथ मुंह में दबा करके उसको ले गया, और उसका फिर कई दिनों का दिखाया कि जब तक वो बच्चा खुद भागने लायक नहीं हो गया तब तक वो अपने साथ उसे पेड़ पे ले जाता था, अपने साथ नीचे लेके आता था, उसका खाना पीना अरेंज करता था। पूरी सेवा मतलब उस शेर ने उस बच्चे की, हिरण के बच्चे की, जबकि हिरण तो शेर का भोजन है स्वाभाविक रूप में अगर देखा जाए, लेकिन वो शेर जो था, शेरनी थी एक्चुअली वो मादा शेर, उसने उस बच्चे की इस प्रकार से देखभाल की मानो उसका अपना बच्चा हो। ये सब क्यों होता है? ये व्यवहार में परिवर्तन क्यों होता है? हिंसक प्राणियों का हिंसक व्यवहार होना, अहिंसक प्राणियों का हिंसक व्यवहार होना, ये सब में संस्कारों की व्यवस्था काम करती है। और ये संस्कार कौन से कर्म कौन से जन्म में फलीभूत होंगे, किस प्रकार से उनका फल मिलेगा, ये सारी की सारी व्यवस्था कैसी है, वो परमात्मा के हाथ में। उसमें मनुष्य का या किसी भी प्राणी का कोई जोर चलता नहीं है। तो यहाँ पर ये महर्षि पतंजलि यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो कर्मों की व्यवस्था है, ये केवल हमारे हाथ में है, और इसलिए मनुष्य का जब हम जन्म मिलता है तो उस समय में हमको चाहिए कि हम योगादि साधन के द्वारा इन बंधनों से छूट करके और अपनी व्यवस्था इस प्रकार की बनाए, अपने जीवन की चर्या इस प्रकार की बनाए कि हमें फिर से इन सारे शरीरों में भटकना न पड़े और हमारी दिशा उस प्रकार की बन जाए।